नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली इलेवन में। आज डेट है 29 दिसंबर 2022 और देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आज हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज के दिवस से रहेगा। आज यानी कि 29 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो बताइए। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर ले रहे हैं तो आपको पता होगा। गुरु गोविंद सिंह की जयंती यानी कि आज 29 दिसंबर 2022 के दिन मनाई जाती है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर दोस्तों। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। सभी दिवस को याद रखिएगा दोस्तों। इस दिसंबर से सभी दिवस हम डेली बेसिस पर ले रहे थे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं लिए जाते कि कहीं से भी उठाकर डाल दिए। क्वेश्चनों के साथ साथ ऑप्शनों को भी सेट किया जाता है और चीज़ें आपके मेमोरी में कोशिश की जाती है कि चीज़ें आपसे रट जाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में किसकी तर्ज पर अलग अलग शहर बसाए जाएंगे? ऑप्शन ए मुंबई की तर्ज पर, बी मोहाली की तर्ज पर, सी दिल्ली की तर्ज पर, डी बेंगलुरु की तर्ज पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। मोहाली की तर्ज पर। मोहाली चंडीगढ़ का एक शहर है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ 2 राज्यों की सम्मिलित राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान। चीज़ों को याद रखिएगा जो भी यहाँ पर आपसे तथ्य शेयर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृति प्रदान की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बताइए। 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1145 करोड़, 1200 करोड़। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। इसके लिए 1145 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे आप बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पूर्वोत्तर परिषद। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद ही आपको अपना आंसर बता देते हैं, बस थोड़ा सा सिक्स सेंस की जरूरत है। पूर्वोत्तर में यहाँ पर एक ही राज्य आता है दोस्तों, असम। सरल था, काफी सरल था दोस्तों। असम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत का मैप। असम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य है। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ पर आप मध्य में असम देख पा रहे हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम से संलग्न जो राज्य है उनकी सीमा देख लीजिए। असम के यहाँ पर आप मेघालय देख पा रहे हैं दक्षिण में। पूर्व की बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर में दक्षिण में यहाँ पर त्रिपुरा। और अगर बात करें पश्चिम की तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल। उत्तर की बात करें अरुणाचल प्रदेश और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी स्पर्श हो रही है यहाँ पर भूटान से। देश की बात करें यहाँ पर अगर आप पश्चिम में और यहाँ पर दक्षिण में देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा असम से स्पर्श होती है। चीज़ों को याद रखिएगा। बांग्लादेश ने यहाँ पर त्रिपुरा को 3 ओर से घेर रखा है, यह भी एक प्रश्न है। बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत से स्पर्श होती है। इसका जो आंकड़ा है वह है 4096। सबसे छोटी अफगानिस्तान की है 106। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे असम से हमारे पास क्या क्या तथ्य हैं। राजधानी दिसपुर चर्चा हो चुकी है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम में दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। मानस नेशनल पार्क है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सुइखावा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इन सभी नेशनल पार्क पर आप 1 से 2 बार रीडिंग लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट जो रहेंगे मैंने आपको बता दिया, मानस और काजीरंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बॉब डायलन, बी रितु आर्य, सी सलमान रसूदी, डी रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। बॉब डायलन इसके लेखक हैं, उसका नाम है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। पुस्तक यह चर्चा में रही है तो आप इसको एक दृष्टि में रखिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए आपके पास असम,
बी नई दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, नई दिल्ली। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। सम्मेलन से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पर एक शब्दावली थी दोस्तों फिक्की, जानना आवश्यक है, एक संगठन हम अवश्य देखते हैं, चीज़ें याद हो जाती हैं। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में बात करें भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसके वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई थी दोस्तों, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो स्थापना हुई थी 1927 में। उत्तराखंड की परीक्षाओं में विगत वर्षों में यह प्रश्न आ चुका है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927। डबल स्टार बनाता हूं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा। यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य जो रहेंगे उनको देख लीजिए। इसकी स्थापना से महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, और यहाँ पर वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह रहेगा। दोनों को याद रखिएगा। जो नियुक्ति नई होती है दोस्तों, एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करती है और परीक्षा में उपस्थित होने का उस तथ्य का महत्व बढ़ जाता है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आप लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं। वैसे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी अपर लेवल के एग्जाम में आता है, जैसे समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, इस टाइप के एग्जाम में। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक, IMF, WEF, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, WEF। अब ये क्या है? ठीक है, हमने याद कर लिया WEF, लेकिन है क्या? इससे हमारा जुड़ाव कैसे होगा, लिंक कैसे डेवलप कर पाएंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आज संगठन 2 हो जाएंगे। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में बात करें विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1971 में की गई थी। आप जनवरी ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। इसके संस्थापक क्लास एम श्राब हैं। अध्यक्ष वर्तमान में बोर्गे ब्रांड है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, अध्यक्ष को, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी हाल ही में 2022 में हुई है, तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हमारे 2 संगठन हो जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर के साथ साथ हम बहुत सारे चीज़ों को, तथ्यों को, फैक्ट्स को, जीके को साथ में लेके चलते हैं। इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हों दोस्तों तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप 2022 भारत की प्रसन्ना शेषाद्री ने कौन सा पदक जीता है? पहली बात, पर्सन से क्या प्रश्न बन सकता है? हाल ही में वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप 2022 किसके द्वारा जीती गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्ना शेषाद्री। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेकंड फॉर्म कैसी होगी, आपके सामने उपस्थित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, इन्होंने रजत पदक जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हॉकी का सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022। दोस्तों, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 हॉकी से संबंधित है। यह किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यह भारत ने जीता है। अब भारत ने जीता है तो यह किसको हरा कर जीता है? क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। लेखपाल पटवारी का थोड़ा अपर लेवल का एग्जाम है, तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हॉकी का हाल ही में सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 भारत ने जीता है, यह किसको हराकर जीता है? क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीता तो भारत ने है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा। अब भारत की यहाँ पर बात आई है तो भारत के बारे में एक दृष्टि में हम सभी इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हमें याद नहीं होते, चीज़ें भूल जाते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, बड़ा ही सरल है। ठीक है दोस्तों, भारत का मैप आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। भारत से संबंधित तथ्य देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। यहाँ पर स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अगर आप मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। मुख्य भूमि की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें 68/7 पूर्व से 97 पश्चिम पूर्व। पड़ोसी देशों से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? तो दोस्तों 16 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है।
तटीय राज्य हमारे यहाँ 9 है और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा तटीय है। तटीय सीमा सबसे बड़ी गुजरात की है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है और विश्व का 2.42% क्षेत्र अपने में समेटे हुए है। विश्व की जनसंख्या का दूसरा स्थान है भारत में, प्रथम स्थान चाइना का है दोस्तों। जनसंख्या का 17.5% भारत अपने में समेटे हुए है, समाहित किए हुए है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हमारा यस्टरडे क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 देहरादून नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुई है? सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, 69वीं रैंक। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कितने नगर निगम हैं, तो 9 नगर निगम है, इसको भी आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी जाखन पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास रहेगा हल्द्वानी, बी डोईवाला, सी रुड़की, डी कोटद्वार। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा वीडियो को सबसे पहले प्राप्ति के लिए। दोस्तों आप चैनल की एक हेल्प कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप वगैरह पर। इससे आप चैनल की एक बहुत ही बड़ी हेल्प करेंगे। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।